नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते आपके सामने जो बात हमने रखी थी वो थी रूहानी बीमारी। इससे पहले हमने आपके सामने इल्मी बीमारी के ताल्लुक से कुछ बातें रख चुके थे। रूहानियत के मुताल्लिक हमारे यहाँ जो कुछ समझा जाता है उससे हम वाकिफ हैं। लेकिन कुरून औला में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रूहानियत से क्या मुराद लेते थे, उसकी चंद तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि उनके जिस्म निहायत ही कमजोर थे, आंखें घुसी हुई थीं, गाल पिचके हुए थे, पहलवान जैसे और बहुत मोटे ताजे लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन उनके अंदर इस्लाम की रूह इस दर्जा मौजूद थी कि उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी ठोकरों से धूल में मिला दिया। वक्त के कैसरो किसरा को पैरों तले रौंद डाला। ये रूहानियत उन्हें हासिल कहां से हुई थी? उसे उन्होंने अखज़ कहां से किया था? उनकी रूह इस कदर ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई थी? उन्होंने वो ग़िज़ा हासिल कर ली थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐन रूह के लिए नाजिल फरमाया है, वह कुरान। हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि हमें अपने जिस्म को तवाना रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए जमीन से ग़िज़ा हासिल करना पड़ती है और जमीन से हमें वो तमाम तर ग़िज़ाएं मिल जाती हैं जो हमारे जिस्म को जरूरत हो और हमारे कदमों के नीचे से मिलती हैं, क्योंकि हम जमीन से पैदा किए गए। हमारा जिस्म जमीन से बना हुआ है, लेकिन हमारी रूह ऊपर से आई है। इसलिए रूह की ग़िज़ा भी ऊपर ही से आपको मिलेगी और वो रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों में, कुरान के औराक में आपको मिलेगी। ये बात हमने आपके सामने रखी थी। हमारा मजाज चूंकि इस्लामी नहीं है, हमारा मजाज चूंकि शरई नहीं है, इसलिए हम लोग जो कुछ सुनते हैं या जो कुछ पढ़ते हैं
तो हम समझते हैं कि ये सारी चीजें दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं ये सब दूसरों को बताने के लिए है, हमारे अपने लिए इसमें अमल का कोई पहलू नहीं है। इसकी वजह भी वही गैर इस्लामी मजाज है। वही गैर इस्लामी जहनियत है। हम लोग जिस तबके से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं या जिस तबके से हमारा ताल्लुक होता है, हमारा मजाज वैसा ही ढल जाता है। बरेलवी तबके का कोई शख्स होगा, चिश्तिया घराने का कोई शख्स होगा, कादरी और वारसी कोई शख्स होगा, तो चूंकि उसका मजाज, उसकी जहनियत उसी में ढली हुई है, इसलिए वो अपने ज़ौक़ के मुताबिक ही बात को सुनना पसंद करता है। अगर आप उसे ऐन कुरान और सुन्नत भी सुनाएंगे तो उसके मजाज के चूंकि खिलाफ होगी, इसलिए वो उसका भी इनकार करता है और इनकार कर देता है। हाँ, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरे तबकों को जब गाली दी जाती है, उसके बड़े बड़े मौलवी आते हैं, बड़े बड़े मुफक्किर और अल्लामा आते हैं, और जब तक दूसरे तबके को गालियां ना दे दें उन्हें मजा ही नहीं आता, चूंकि उनका मजाज ही ऐसा बना हुआ है कि हमें सुनना यही है। इसी तरह दूसरे तबकात के लोग भी हैं, उनका मजाज भी अपने तबके के मुताबिक ढला हुआ है, और जब तक उनके मजाज के मुताबिक बात ना की जाए उन्हें मजा ही नहीं आता, और जब तक दूसरों को बुरा भला ना कह दिया जाए तब तक इन्हें लगता है कि नहीं, तकरीर में तो कोई जान ही नहीं थी, दर्स के अंदर तो कोई बात ही नहीं आई। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारा मजाज गैर इस्लामी है, गैर शरई है। अगर इस्लाम के मजाज में ढल जाया जाए तो हर एक चीज हुक्म आने से पहले आपकी रूह उन चीजों का तकाजा करने लगेगी, क्योंकि आपका मजाज इस्लामी है। कुरून उला के दौर में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा ही हुआ। एक मिसाल से आपको बात समझाएंगे। यहूदियों के यहां हफ्ते का दिन शाइरुल्लाह समझा जाता है, और 2000 साल से समझा जाता रहा है। हफ्ते वाला दिन यानी शनीचर के दिन, शनीचर के दिन को उन्होंने शाइरुल्लाह में रखा है, और उनका मानना यह है कि इस रोज बनी इस्राइल फिरौन की गुलामी से निजात हासिल किए थे। फिरौन की गुलामी से इस रोज उन्हें निजात हासिल हो गई थी, इसलिए यह दिन इबादत का दिन मुकर्रर किया जाए। बाद में जब ईसाइयत बढ़ी तो उन्होंने शनीचर के बजाय इतवार के दिन को शाइरुल्लाह में शामिल किया। हालांकि ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा हुक्म दिया था और ना ही इंजील में कोई ऐसा जिक्र मौजूद है, लेकिन उन्होंने इतवार के दिन को इबादत का दिन इस अकीदे के मुताबिक बना लिया। उनका अपना अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने के बाद जब कब्र से उठाकर आसमान पर ले जाया गया तो वो इतवार का दिन था, इसलिए इतवार के रोज को शाइरुल्लाह में इबादत का दिन करार दिया जाए।
उनके यहां इतवार राइज हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के के अंदर मौजूद थे। बेअत उक़बा सानिया हो चुकी थी। मदीने के अंदर धीरे धीरे इस्लाम हर घर में प्रवेश कर रहा था, दाखिल हो रहा था। जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे अपनी तौर से ये सोच रहे थे, उनका मजाज अपना ये बन रहा था कि हमारा भी एक दिन शाइरुल्लाह होना चाहिए। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म नहीं था, लेकिन उनका अपना ज़ौक़, उनकी अपनी इस्लामी ज़हनियत और उनका शरई मजाज ये कह रहा था कि हमारा भी एक इज्तिमाई दिन होना चाहिए, जिस दिन हम लोग जमा होकर इबादत करें। हिजरत से कुछ पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दे दिया मक्के के अंदर कि जुमा कायम करें। लेकिन वहां पर कोई ऐसी जगह मैसर न थी जहां जुमा कायम किया जा सके। और मदीने के अंदर हुक्म पहुंचने से पहले ही सहाबा इकराम जमा होकर जुमे का कयाम करना शुरू कर चुके थे। हालांकि उस जुमे की नौइयत दूसरी किस्म की रहा करती थी, उसमें खुतबा नहीं था, नमाज भी 2 रकअत नहीं थी। वो जोहर के जगह पर जुमा के नाम से एक चीज को कायम कर दिए थे। बाद में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म पहुंचा तो मुसाब बिन उमैर ने सबसे पहला जुमा कायम किया और उसमें खुतबा भी हुआ, जिसमें एक रवायत के अंदर आता है कि 12 लोग और एक रवायत के अंदर आता है कि 40 लोग ने जमा होकर जुमे को अदा किया। उस तारीख से आज तक जुमे का दिन शाइरुल्लाह में शामिल है। यह मुसलमानों के ज़ौक़ और मजाज की वजह से हुआ, यह अजीम दिन हमें मिला। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों से ईसाइयों से हमें मम्मेज करके अलग एक दिन हफ्ते का दे दिया। और जुमा के दिन यह कहा कि जब अजान दी जाए और तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम सारे कारोबार छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। और जब अल्लाह के जिक्र से नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और उसका जिक्र कसरत से करते रहो। यहूदियों और ईसाइयों की तरह हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई कि हम पूरा दिन छुट्टी ही करें, लेकिन इस्लामी मजाज यह है कि जुमा के दिन छुट्टी होना चाहिए। और जहां इस्लामी ममलकत कायम है या कायम होती चली गई, वहां जुमे को पूरा दिन तातील रखा गया, छुट्टी का दिन रखा गया। और इसको शाइरुल्लाह के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जाना और पहचाना जाता है। जब बरतानिया यहां पर गालिब आया, आधे हिंदुस्तान पर जब बरतानिया गालिब आ गया और आधे हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो सबसे पहले उन ईसाइयों ने यह काम किया कि जुमे के दिन की छुट्टी को मनसूख कर दिया और इतवार के दिन को राइज किया। और आधे हिंदुस्तान में जहां मुसलमान गालिब थे वहां जुमा को छुट्टी होती थी। लेकिन हमारे बाजू में पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां पर सारे लोग बसने वाले मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि उनका मजाज इस्लामी नहीं है, उनकी ज़हनियत गैर शरई है। आज तक आप देख लो कि 70-75 साल मुल्क आजाद होने के बावजूद, अलग एक मुल्क बन जाने के बावजूद, वहां जुमे के दिन की छुट्टी नहीं है, वहां इतवार ही के दिन की छुट्टी। ये ज़हनियत पता देती है कि हमारे अंदर क्या बस के रह गया है और हम कैसे मुसलमान हैं। जबकि उनके मुकाबले में इजराइल जब वजूद में आया, फलस्तीन के अंदर जब इजराइल ने कब्जा किया
और मुसलमानों को वहां से बाहर निकाल दिया, तो सबसे पहला हुक्म उन्होंने यह नाफिज किया इजराइल के अंदर कि हमारी छुट्टी का दिन हफ्ते का दिन यानी शनिचर का दिन होगा, क्योंकि वहां यहूदी गालिब थे। लेकिन मुसलमानों की जहनियत को बाकायदा धीरे 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 डेमोलाइज किया गया, खराब किया गया, और आज मामला यह है कि हम लोग शरीयत का मजाज तो बहुत दूर की बात है, ऐन शरीयत की बात बताई जाए तो हमारे समझ में नहीं आती। इसका ताल्लुक हमारी रूह से है, मजाज हमारी रूह से बनेगा, और रूह को तक़वियत कुरान से पहुंचेगी। और जब तक हम कुरान का गहराई से मुताला न करें, उसको अच्छी तरह न समझें, उस वक्त तक हमारा मजाज इस्लामी नहीं होगा। हालांकि कहने को हम लोग मुसलमान होंगे, कलमा गो होंगे, और कहने को तो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों मुसलमान आज मौजूद हैं, लेकिन उनका मजाज क्या है? हर चीज उनके यहां गैर इस्लामी हो रही है, हर चीज उनके यहां गैर शरई हो रही है। अभी शबे बारात गुजरा है ना, कितने दीनदार लोग ऐसे हैं जो उसको मुबारक रात समझते हैं, हालांकि इस्लाम के अंदर उसका वजूद तक नहीं है, और दुआएं कर रहे हैं उस रोज, और इस तरह की दुआएं कर रहे हैं जैसे सबे कद्र में की जाती है। हालांकि हम बता चुके हैं कि सबे कद्र की अहमियत को खराब करने के लिए, उसकी अहमियत को खत्म करने के लिए यहूदियों ने जो उलमाओं को घड़ा, और उन उलमाओं को गढ़कर जो हमारे अंदर डाला, उन उलमाओं ने, उन खबीसों ने यह सबे बारात को सबे कद्र की जगह पे ला के रखा है, उसकी अहमियत को खत्म करने के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा कि हमारे यहां बड़े बड़े दीनदार लोग उस रात को, उनके मजाज के अंदर यह बस के रह गया है कि ये रात मुबारक रात है। जहालत का ये आलम, ये हासिल हमें कब होगा? जब हम कुरान पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नमा हर्रमल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त, और वो चीजें जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। 4 चीजें हैं। दूसरे मकाम पर शराब को भी ले लिया गया कि शराब भी हराम है। हराम क्या हुई? हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। कुछ लोग इसको इस मायने में लेते हैं कि वो ज़बीहा के ताल्लुक से कहा गया कि अगर कुर्बानी की जाए या कोई जानवर ज़बह किया जाए तो वो अल्लाह के अलावा अगर किसी और के नाम पर ज़बह किया जाए तो वो हराम है, बाकी दूसरी चीजें हलाल है। कुछ लोगों ने ये माना ले लिया। लेकिन जो लोग ज़ौक़ इस्लामी रखते हैं, जिनका मजाज शरई है, वो समझ जाते हैं कि इस हुक्म की पाबंदी कहां तक जाती है। अब हम आपको बताते हैं इस हुक्म की पाबंदी कहां तक जाएगी। जानवर पर अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले लिया जाए तो यकीनन वो हराम है, सब हराम समझते हैं इसको। लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ना भी लिया जाए, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए, लेकिन वो किसी बुजुर्ग के आस्ताने पर किया जाए, हराम हो जाएगा, हालांकि आपने नाम नहीं लिया है। लेकिन चूंकि देखने वालों को यह गलतफहमी होगी कि इस आस्ताने पर कुर्बानी जायज है, इसलिए वो हराम कर दिया गया, मजाजी तौर से हराम होगा। या किसी ऐसे दिन को खास कर लिया जाए कि यह चीज इसी दिन खाई और बनाई जाएगी, और यह दिन बड़ा मुतबर्रिक है, यह दिन इसीलिए है कि इन चीजों का पकवान हो और खाया जाए, तो आप उसके ऊपर
अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और का नाम ना भी ले तो भी हराम के जुमरे में है, क्योंकि आपकी नस्ल समझती रहेगी कि ये दिन मुतबर्रिक है, हमारे बाप दादा ठीक है ये चीज करते रहे और खाते रहे हैं, ठीक है, इस पे गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया जाता तो क्या होगा। ये है मजाज। जब आपका इस्लामी मजाज बनेगा तो आप इस अंदाज में सोचेंगे। अब इसमें कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सुअर हराम, दूसरी चीज है ना इसके अंदर। लेकिन अगर आपका इस्लामी मजाज ना हो, वो पाकिस्तान के अंदर एक शख्स बैठा हुआ, उससे जब कोई पूछता है कि इस्लाम में क्या चीजें हराम हैं, तो वो ये आयत को पढ़ देता है और कहता है सिर्फ सुअर हराम है, और वो भी कहता है कि सुअर का गोश्त हराम है, सुअर की चर्बी हराम नहीं है, ऐसा कह देता है। लेकिन उससे पूछे जाए कि क्या कुत्ता हलाल है, बिल्ली हलाल समझ लिया जाए, और हुजूर ने तो गधे को भी हराम कह दिया, और उम्मत के अंदर कोई गधा नहीं खाता। हुजूर ने यह कहा कि गधे को ना खाया जाए क्योंकि यह बेवकूफ जानवर है, इसका गोश्त खाएंगे तो आपके अंदर बेवकूफी पैदा हो जाएगी। अब इसको हराम समझा जाता है। अगर आपका इस्लामी मजाज होगा तो आप ये समझेंगे, उससे मसले निकाल लेंगे कि जब सुअर हराम है तो इससे मिलती जुलती तमाम तर चीजें हराम है, जब गाय हराम है, जब गाय हलाल है तो इससे मिलती जुलती तमाम तर चीजें हलाल है, इसीलिए हमारे यहां भैंस भी हलाल है। बात समझ रहे हैं आप? यह है मजाज। जब आपका इस्लामी मजाज बनेगा तो आप ऐसा सोचेंगे। बहता हुआ खून कोई मुसलमान नहीं खाता, हर मुसलमान हराम समझता है। मुर्दार कोई मुसलमान नहीं खाता, हर मुसलमान उसको हराम समझता है। फिर चौथी चीज को क्यों हलाल समझता है? चौथी चीज इसके अंदर है ना कि अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए, इसको हलाल समझ लेता है। हालांकि तीन चीजें ऊपर की इसी आयत के अंदर हराम समझ रहा है। आपका ज़ौक़, आपका मजाज चूंकि इस्लाम के मुताबिक नहीं ढाला गया, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। अगर आपका मजाज इस्लामी हो जाए तो आप ऐसा सोचेंगे कि एक कतरा पेशाब का हराम है, उसकी बड़ी मिकदार भी हराम है। एक कतरा पेशाब अगर 1000 लीटर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो 1000 लीटर पानी भी हराम हो जाएगा, और उस 1000 लीटर पानी को 10,000 लीटर पानी में डाल दिया जाए तो वो 10,000 लीटर पानी भी हराम हो जाएगा। हराम तो अपनी जगह हराम है। यह है मजाज। इस मजाज को जब आप समझेंगे तो आपकी रूह को तक़वियत मिलेगी, आपकी रूह को ताकत मिलेगी। फिर आप टकरा जाएंगे तमाम तर उन चट्टानों से और आप उनको ठोकरों में अपने रखेंगे, क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी और को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर बादशाहियत हराम है इस्लाम के अंदर, क्योंकि वो निजाम अदल नहीं है, निजाम इंसाफ नहीं है। बादशाहियत अपने खानदान के लिए अलग कानून रखती है, रियाया के लिए अलग रखती है। जब आपका यह मजाज इस अंदाज में हो जाएगा तो फिर इस्लाम के अलावा तमाम तर नियम और दस्तूर, तमाम तर कवानीन और नजरियात आपको उसी तरह हराम समझ में आएंगे जिस तरह बादशाहियत हराम है। जिस तरह आप उसको निजाम अदल नहीं समझते, इसी तरह दुनिया का कोई निजाम अदल नहीं होगा सिवाय इस्लाम के निजाम अदल के। यहां तक आप जाएंगे। कब जाएंगे? जब आपका मजाज इस्लामी होगा, जब आप कुरान उस रूह को अपने रूह से टच कर देंगे, मिला देंगे, और इस जो मुख्तसर सा पावर आपके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का है, ये पावर हाउस में तब्दील हो जाएगा। कब? जब उस रूह को इस रूह से मिला देंगे तब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में अजीम को इसीलिए नाजिल फरमाया है कि इस रूह को अपनी रूह से मिलाओ, और इस रूह को हमने इबादत के लिए पैदा है, और इबादत की इंतहा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम जमीन पर चलता फिरता दिखाई दे। इसके लिए हर मुसलमान जो आकिल व बालिग हो कोशिश करे। यह रूहानी बीमारी उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक आप कुरान की रूह को अपने रूह से ना मिला दें, जब तक आप कुरान को समझे ना, जब तक अपने बच्चों के अंदर यह तालीम पेवस्त ना कर दें, उनके खून के साथ शामिल ना कर दें।
वरना गुलामी का तोक हमारे गले में डला हुआ होगा, जिल्लत और रुसवाई हम पर छाई हुई होगी, हम शैतान के रास्ते पर गामजन होंगे और टोपियां और कुर्ते और पैजामे और दाढ़ियां सब कुछ हमारे जिस्म पर मौजूद होगा और हम अल्लाह के गजब में मुब्तला होंगे। देखने वाली दुनिया हमें मुसलमान समझेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मुसलमान नहीं समझे जाएंगे। यह है वो रूहानियत जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद हमने जिक्र किया था अखलाकी बीमारियों का कि उम्मत के अंदर अखलाकी बीमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है और आने वाला वक्त रमजान के बिल्कुल करीब होगा, जो जुमा होगा उसी के 2-3 रोज के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, इसलिए अब जो बातें होना चाहिए वो रमजान मुबारक पर होना चाहिए कि रमजान मुबारक और रोजा भी हमारे अंदर रूहानियत ही को तो पैदा करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह आने वाले हफ्तों में अब रमजान के मुतालिक गुफ्तगू होगी और ये जो अखलाकी बीमारी है इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर हम ईद के बाद बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इन सारी बातों को अच्छी तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।